हेलो बच्चों, स्वागत है आपके अपने परिवार। हम्म तो बच्चों, स्वागत है आपके अपने परिवार एग्जाम पीक पावर में। मेरा नाम है योगेंद्र और आज की सेशन में हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो चलिए, आज की सेशन में हम लोग देखने वाले हैं विश्व और राष्ट्रीय स्तर पर प्रमुख पर्यटन संगठनों का विस्तार से व्याख्या करें। किस प्रकार से? तो विश्व लेवल पर और साथ ही साथ राष्ट्रीय लेवल पर यानी कि राष्ट्रीय स्तर पर जितने भी प्रमुख पर्यटन संगठन है इसके बारे में क्या करना है, तो विस्तार से व्याख्या करना है। साथ ही साथ इन संगठनों का आतिथ्य और पर्यटन उद्योग में विकास में क्या योगदान रहा है, तो चलिए इसे भी हम लोगों को समझाना है, यहाँ पे लिखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसका आंसर यहाँ से स्टार्ट हो जाता है और आप लोग प्रयास कीजिएगा कि जिस प्रकार से पॉइंट बना बना कर लिखा गया है हमारे इस पीडीएफ में, उसी प्रकार से अपने आंसर शीट में भी पॉइंट बना बना कर ही लिखेगा। साथ ही साथ जो भी स्टूडेंट अभी तक आप लोग इस सेशन को लाइक नहीं किए हैं तो सेशन को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ, अपने क्लासमेट के साथ सेशन को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लें, ताकि आने वाले जितने भी सारे वीडियोज हो, क्लासेस हो, सबसे पहले आप लोगों को नोटिफिकेशन के माध्यम से प्राप्त हो सके। चलिए, और साथ ही साथ जो भी स्टूडेंट अगर आप लोग इस पेपर का कंप्लीट सीक्वेंस वाइज तैयारी करना चाहते हैं तो आप लोग इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाइए, वहां पे आप लोगों को प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। जैसे जैसे इस पेपर का वीडियोज अपलोड होते रहेगा वैसे वैसे आप लोगों को प्लेलिस्ट में ऐड कर दिया जाएगा। एग्जाम से पहले लगभग आपको कितना क्वेश्चन, 15 से लेकर 20 क्लास दिए जाएंगे। अगर आप लोग इतने क्लास को कंप्लीट वॉच कर लेते हैं तो आपके एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। समझे? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन को देखेंगे, परिचय को समझेंगे। दुनिया भर में पर्यटन उद्योग को बढ़ावा देने के लिए कई संगठन काम कर रहे हैं। यानी कि क्या बोला जा रहा है, यानी कि दुनिया भर में पर्यटन उद्योग को, किसको? पर्यटन उद्योग को बढ़ावा देने के लिए, इसको प्रोत्साहन देने के लिए बहुत सारे संगठन क्या कर रहे हैं, तो काम कर रहे हैं। ये संगठन पर्यटन के विकास, संवर्धन और इसे स्थिर और जिम्मेदार तरीके से संचालित करने के लिए विभिन्न पहलुओं पर काम करते हैं। पहलुओं पर काम करते हैं, इसको क्या कीजिए, लुओ पहलुओं पर काम करते हैं। है ना? इस लेख में हम प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय पर्यटन संगठनों के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे और देखेंगे कि उनका आतिथ्य और पर्यटन उद्योग के विकास में क्या योगदान है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट में देखेंगे आ जाता है क्या, तो विश्व पर्यटन संगठन क्या होता है, तो चलिए इसे भी हम लोग समझते हैं। देखिए, इसका जो कि आ जाता है शॉर्ट फॉर्म में UNWTO। इसका मतलब होता है क्या, तो यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन। तो थोड़ा सा इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। इस पॉइंट को आप लोग बिल्कुल भी मत मिस कीजिएगा, समझे ना? अगर ये आपके एग्जाम में आ जाता है तो इस पॉइंट को आप लोग बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। साथ ही साथ जो भी स्टूडेंट अगर आप लोग इस पेपर का कंप्लीट पीडीएफ या फिर नोट्स अगर आप लोग चाहते हैं तो आप लोग इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, जो कि नंबर है 94 73 26 06। आप लोग इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज के जरिए हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ये नंबर आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, साथ ही साथ स्क्रीन पर भी शो हो रहा होगा। तो आप लोग इस नंबर पे मैसेज कीजिए, आप लोग को व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक प्रोवाइड करवा दिया जाएगा, ताकि आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में भी ज्वाइन हो सके और किसी प्रकार का कुछ भी डाउट वगैरह होता है तो आप लोग हमसे संपर्क कर सकें। तो चलिए आ जाते हैं, हम लोग देखेंगे विश्व पर्यटन संगठन किन कौन सा, तो UNWTO। तो चलिए इसे भी हम लोग समझते हैं। विश्व पर्यटन संगठन संयुक्त राष्ट्र का एक विशेष संगठन है। ये किसका है, तो संयुक्त राष्ट्र का क्या है, तो एक विशेष संगठन है जो वैश्विक पर्यटन के विकास को बढ़ावा देने का कार्य करता है। इसका मुख्यालय कहाँ पे है, तो मैड्रिड स्पेन में स्थित है। चलिए, अब इसका उद्देश्य क्या है, तो चलिए इसे हम लोग समझते हैं। पर्यटन को एक प्रमुख आर्थिक और सामाजिक उपकरण के रूप में बढ़ावा देना, पर्यावरणीय, संस्कृति और सामाजिक स्थिरता को भी क्या है, तो बढ़ावा देना, प्रोत्साहन करना। चलिए आगे देखेंगे, पर्यटन के लाभों को सभी देशों और समुदायों में क्या करना, तो वितरित करना। जितने भी पर्यटन से लाभ होते हैं, प्रॉफिट होते हैं, सभी देशों को और साथ ही साथ सभी समुदायों को क्या करना, वितरित करना, बांटना। चलिए, अब इसके प्रमुख कार्य कौन कौन से हो जाते हैं, तो चलिए इसे हम लोग देखते हैं। वैश्विक पर्यटन नीति क्या है, तो पर्यटन की नीतियों राज रणनीतियों और कार्यक्रमों के माध्यम से सरकारों को मार्गदर्शन करना। समझे ना?
जितने भी यूएनडब्ल्यूटीओ के जितने भी पर्यटन नीतियां हैं, साथ साथ इसके जो रणनीतियां हैं, इसके जो कार्यक्रम है, वो इसके ही माध्यम से क्या करना, तो जितने भी किसी भी देश के सरकार हैं उनको मार्गदर्शन करना, समझे ना, मार्गदर्शन करना या फिर बतलाना, अपना विचार देना। चलिए आगे आ जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है स्थिर और जिम्मेदारियां। स्थिर और जिम्मेदारियां किस प्रकार से है, तो यूएनडब्ल्यूटीओ पर्यावरणीय स्थिरता, सांस्कृतिक संरक्षण और पर्यटन उद्योग में सामाजिक जिम्मेदारी को बढ़ावा देती है। चलिए आगे आ जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या आ जाता है, तो आंकड़े और डेटा संग्रह करना। आंकड़े और डेटा संग्रह करना किस प्रकार से हो जाएगा, तो पर्यटन उद्योग के विकास के लिए वैश्विक पर्यटन आंकड़े और डेटा प्रदान करना, जो कि क्या हो जाएगा, इसका कार्य हो जाता है। नेक्स्ट में आ जाएंगे अंतर्राष्ट्रीय सहयोग। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग किस प्रकार से होता है, तो यूएनडब्ल्यूटीओ समझे ना, विभिन्न देशों के पर्यटन विभागों के बीच सहयोग को बढ़ावा देता है, जिससे वैश्विक पर्यटन में वृद्धि होती है। चलिए आगे आ जाते हैं। आतिथ्य और पर्यटन उद्योग में योगदान इनका किस प्रकार से रहता है, तो चलिए इसे हम लोग देखते हैं। यूएनडब्ल्यूटीओ क्या हो जाएगा, तो यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन, ध्यान में रखेगा इसका फुल फॉर्म है, समझे, ने वैश्विक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न कार्यक्रमों और नीति निर्माताओं को मार्गदर्शन दिया है। इसने पर्यटन स्थलों में पर्यावरणीय सांस्कृतिक स्थिरता के दिशा में कदम बढ़ाए हैं, साथ ही पर्यटन से जुड़ी समुदायों के लिए आर्थिक अवसर प्रदान किए हैं। चलिए आगे आ जाते हैं। नेक्स्ट में आ जाता है कौन सा, तो भारतीय पर्यटन विकास निगम। क्या हो जाता है, तो भारतीय पर्यटन विकास निगम, इसका शॉर्ट फॉर्म क्या हो जाएगा, तो आईटीडीसी का फुल फॉर्म होता है इंग्लिश में क्या, तो इंडियन टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। तो देखिए इस फुल फॉर्म को आप लोग याद कर लीजिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट फुल फॉर्म हो जाता है ये, आप लोगों को 1 नंबर वाले क्वेश्चंस में पूछा जा सकता है, समझे ना। तो चलिए अब इसका हम लोग देखेंगे क्या, तो इसका परिभाषा और इसका उद्देश्य को हम लोग समझेंगे। भारत सरकार के तहत एक सार्वजनिक क्षेत्र की उपक्रम है, कौन, तो आईटीडीसी का उद्देश्य भारत में पर्यटन के विकास को बढ़ावा देना और इसका प्रबंधन करना ही इसका क्या है, तो उद्देश्य है, समझे ना, किसका, तो आईटीडीसी का। आईटीडीसी क्या हो जाता है, तो इंडिया टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। बार बार 1-2 बार आप लोग बोल दीजिएगा, याद हो जाएगा, समझे ना। अब चलिए इसका उद्देश्य का हम लोग देखेंगे, किसका, तो आईटीडीसी का। तो देश में प्रथम एक सेकेंड सॉरी, देश में पर्यटन सुविधाओं का विकास और विस्तार करना, इसका क्या है, तो उद्देश्य है। नेक्स्ट में आ जाएंगे क्या, तो भारतीय संस्कृति और विरासत को क्या करना, तो बढ़ावा देना। होटल, रिसोर्ट, ट्रांसपोर्ट और अन्य पर्यटक सुविधाओं को क्या करना, व्यवस्थित करना। नेक्स्ट में आ जाते हैं इसका महत्वपूर्ण कार्य, इसका इंपॉर्टेंट वर्क कौन कौन से हो जाते हैं, तो चलिए इसे हम लोग समझते हैं, देखते हैं किसका इंपॉर्टेंट कार्य, तो ध्यान में रखिएगा आईटीडीसी का इंडियन टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, समझे ना। होटल और रिसोर्ट्स का संचालन किस प्रकार से, तो आईटीडीसी भारत भर में कई होटल और रिसोर्ट्स संचालित करता है, जो पर्यटकों को विश्व स्तरीय सुविधाएं प्रदान करते हैं। नेक्स्ट में आ जाएंगे। नेक्स्ट में क्या आ जाता है, तो प्रचार और विपणन। प्रचार और विपणन किस प्रकार से, तो आईटीडीसी भारत के पर्यटन स्थल और सांस्कृतिक धरोहर का प्रचार और विपणन करता है, जिससे विदेशी पर्यटकों को क्या हो, आकर्षित किया जा सकता है। चलिए स्थानीय समुदायों का समर्थन। स्थानीय समुदायों का समर्थन किस प्रकार से है, तो आईटीडीसी ने पर्यटन उद्योग में स्थानीय समुदायों को रोजगार देने के लिए क्या किए हैं, तो पहले किए हैं, यानी कि कई सारी योजनाएं बनाए हैं, सोच विचार किए हैं। चलिए आगे देखेंगे क्या, तो आतिथ्य और पर्यटन उद्योग में योगदान, इसका किस प्रकार से है आईटीडीसी का, तो देखिए हम लोग इसमें इसको भी समझते हैं। आईटीडीसी ने भारतीय पर्यटन उद्योग को विश्व स्तर पर पहचान दिलाई है, खासकर विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसके द्वारा स्थापित सुविधाएं, होटल और रिसोर्ट्स भारतीय पर्यटन स्थल को उच्च गुणवत्ता वाले सेवाएं प्रदान करते हैं।
चलिए आगे आ जाते हैं, नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है पॉइंट नंबर 3 में हम लोग देखेंगे पर्यटन मंत्रालय भारत सरकार, आने की क्या हो जाएगा, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो चलिए इसको हम लोग समझते हैं, इसका सबसे पहले परिभाषा को समझेंगे और उद्देश्य को समझेंगे। भारतीय पर्यटन मंत्रालय भारत सरकार के का एक प्रमुख विभाग है, क्या है, तो जो भारतीय पर्यटन मंत्रालय है वो क्या है, तो भारत सरकार का, इंडियन गवर्नमेंट का क्या है, तो एक प्रमुख विभाग है, समझे ना, जिसका उद्देश्य भारत में पर्यटन को बढ़ावा देना और उसे सशक्त बनाना है, इसका क्या है, तो उद्देश्य है। चलिए आगे देखेंगे इसका उद्देश्य क्या है, तो चलिए इसे हम लोग समझते हैं। भारत को वैश्विक पर्यटन मानचित्र पर प्रमुख स्थान दिलाना, साथ ही साथ पर्यटन के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचे का विकास करना, भारत की संस्कृति और ऐतिहासिक धरोहरों का संरक्षण और संवर्धन करना। चलिए आगे आ जाते हैं, इसका हम लोग देखेंगे क्या, तो महत्वपूर्ण कार्य कौन कौन से हैं, तो चलिए इसे भी हम लोग समझते हैं। प्रचार करना, मंत्रालय ने यह तुल्य भारत जैसे प्रचार अभियानों को चलाया जिसने भारत को वैश्विक पर्यटन स्थल के रूप में क्या किया है, तो प्रस्तुत किया है। पुनर्निर्माण और विकास, पुनः निर्माण और विकास किस प्रकार से, मंत्रालय ने कई प्रमुख पर्यटन स्थलों का पुनर्निर्माण और विकास किया है, जो जैसे कि ताजमहल हो गया, कच्छ का रण इसका क्या हो जाएगा, इन सभी को क्या क्या है, तो पुनः निर्माण करवाया, यानी कि पुनर्निर्माण करवाया है। अब चलिए आगे आ जाते हैं, सुरक्षा और सुरक्षा किस प्रकार से, तो पर्यटकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए मंत्रालय ने कई कदम उठाए हैं, यानी कि जितने भी पर्यटक घूमने के लिए जाते हैं उनकी सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए क्या किए हैं, तो मंत्रालय ने, यानी कि जो मंत्रालय है टूरिज्म मिनिस्ट्री है, समझे ना, वो बहुत सारे ऐसे ऐसे कदम उठाए हैं ताकि पर्यटकों को सुरक्षित रखा जा सके। चलिए आगे आ जाते हैं, आतिथ्य और पर्यटन उद्योग में योगदान किस प्रकार से है, तो पर्यटन मंत्रालय ने भारतीय पर्यटन उद्योग को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाएं और कार्यक्रम शुरू किए हैं, जिसने रोजगार के अवसर उत्पन्न किए हैं और स्थानीय समुदायों की आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ है। चलिए आगे आ जाते हैं, नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है क्या, तो भारतीय होटल और रेस्तरां संघ किस प्रकार से है, तो चलिए इसे भी हम लोग समझते हैं। देखिए इसका भी आप लोग फुल फॉर्म याद कर लीजिएगा, समझे, इससे भी इंपॉर्टेंट है। FHRAI, समझे ना, क्या है, तो FHRAI इसका क्या हो जाएगा फुल फॉर्म में इंग्लिश में, तो फेडरेशन ऑफ होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया। आप लोग इसको भी याद कर लीजिएगा, इसका भी फुल फॉर्म है, समझे ना, कोई भी एक फुल फॉर्म आप लोग को पूछा जा सकता है एग्जाम में। तो चलिए हम लोग क्या देखेंगे, इसका परिभाषा और उद्देश्य को समझेंगे। FHRAI, एक सेकेंड यार, FHRAI समझे ना, भारत में होटल और रेस्तरां उद्योग के व्यवसायों का क्या है, तो एक संघ है, जिसका उद्देश्य होटल और रेस्तरां के स्वामित्व के हित की रक्षा करना और पर्यटन उद्योग के विकास में योगदान करना है। कहने का मतलब है कि जो FHR ये आई जो है, ये एसोसिएशन है, समझना, किसका एसोसिएशन है, तो ध्यान में रखिएगा ये भारत का ही है, समझे। और जो इसका ये एसोसिएशन है वो क्या करता है, जितने भी भारत के होटल हैं, साथ ही साथ जो रेस्तरां के जो स्वामित्व कहने का मतलब है कि जो इसके ऑनर हैं, समझे ना, इनके हितों का क्या करता है, रक्षा करता है, समझे ना, ये एसोसिएशन। साथ ही साथ पर्यटन उद्योग के विकास में भी क्या करता है, तो योगदान देता है। अब चलिए हम लोग क्या देखेंगे, इसका उद्देश्य को समझेंगे, इसका उद्देश्य क्या है, एम क्या है, तो होटल और रेस्तरां उद्योग को प्रोत्साहित करना, साथ ही साथ उद्योग के हितों और संरक्षण और नीति निर्माताओं में सक्रिय भागीदारी निभाना, व्यवसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण प्रदान करना, इसका क्या हो जाएगा, मुख्य उद्देश्य हो जाते हैं।
अब चलिए इसको हम लोग देखेंगे क्या, तो प्रमुख कार्य कौन कौन से इसके प्रमुख कार्य हैं, तो इसे भी हम लोग समझते हैं। नीति निर्णय किस प्रकार से, तो FHRAI सरकार के साथ मिलकर होटल और रेस्तरां उद्योग के लिए नीतियां तैयार करती है। नीतियां कहने का मतलब है कि नियम तैयार करती है, रूल तैयार करती है, ताकि किस प्रकार से जितने भी भारत के अंदर होटल हैं, रेस्तरां हैं, वो किस नियमों के तहत कार्य करेंगी, समझे ना। कौन कौन से ऐसे नियम होंगे जो को उनको उल्लंघन करना जो कि उनके लिए खतरा हो सकता है, समझे ना, उनके लिए दंडित के भागीदारी बना सकता है। तो इस प्रकार के नियमित अरे यार रूल बनाते हैं कौन, तो FHRAI किसके साथ मिलकर, तो सरकार के साथ मिलकर, ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे आ जाते हैं। प्रशिक्षण और सेमिनार किस प्रकार से होते हैं, तो होटल और पर्यटन उद्योग के पेशेवरों कहने का मतलब कि जो इसका कार्य करते हैं, जो इसके ऑनर होते हैं, वो प्रशिक्षण कहने का मतलब है ट्रेनिंग और शिक्षा प्रदान करते हैं। नेक्स्ट में आ जाते हैं, आतिथ्य और पर्यटन उद्योग में योगदान किस प्रकार से होता है, तो FHRAI ने भारतीय आतिथ्य और पर्यटन उद्योग के मानक को ऊंचा किया है, जिससे पर्यटन क्षेत्र में स्थिरता आई है और इसे प्रौद्योगिकी के साथ जोड़ने के प्रयास किए गए हैं। चलिए आगे आ जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है क्या, तो अंतर्राष्ट्रीय होटल और रेस्तरां संघ। ये क्या था, जो ऊपर में हम लोग देखे थे, ये क्या था, सिर्फ और सिर्फ भारत के लिए था, समझना है। ये क्या था, FHRAI, ये क्या था, तो भारत के लिए था, लेकिन नीचे जो कि क्या हो जाता है, तो अंतरराष्ट्रीय हो जाता है, अंतरराष्ट्रीय होटल और रेस्तरां संघ। IHRA इंटरनेशनल होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन, ये क्या हो जाता है, तो अंतरराष्ट्रीय हो जाता है, ध्यान में रखिएगा। अब इसका परिभाषा और इसका उद्देश्य क्या हो जाएगा, तो देखिए कार्य दोनों का सेम ही रहता है, समझना। इसका परिभाषा उद्देश्य भी सेम ही रहेगा, खाली यहाँ पे वहां पे सिर्फ भारत के संदर्भ में बात करेगा और यहाँ पे जो विश्व लेवल के बारे में बात करेगा, सिर्फ वही अंतर हो जाता है, यार क्या कुछ भी अंतर नहीं होगा, समझना। वहां पे राष्ट्रीय और यहाँ पे अंतरराष्ट्रीय लेवल में बात होगा। देखिए इसका हम लोग परिभाषा समझेंगे। IHRA एक वैश्विक संगठन है। देखिए वहां पे क्या था, एक भारतीय संगठन था, एक राष्ट्रीय संगठन था, और ये वैश्विक संगठन है, समझे ना, जो होटल और रेस्तरां उद्योग के व्यवसायों का प्रतिनिधित्व करता है। क्या करता है, तो प्रतिनिधित्व करता है, कौन, तो IHRA, समझे ना। चलिए अब इसका उद्देश्य को समझेंगे। होटल और रेस्तरां के व्यवसायों के लिए अंतर्राष्ट्रीय नीति निर्माण करता है। वो क्या, ये क्या करता है, तो अंतर्राष्ट्रीय नीति निर्माण करता है, और वो सिर्फ राष्ट्रीय नीति निर्माण करते हैं। नेक्स्ट में आ जाते हैं, होटल और अंतर्राष्ट्रीय मानक और गुणवत्ता को क्या करता है, तो बढ़ावा देना इसका क्या है, तो उद्देश्य है। अब चलिए आ जाते हैं इसके महत्वपूर्ण कार्य कौन कौन से हैं, तो वैश्विक नेटवर्क किस प्रकार से, तो IHRA होटल और रेस्तरां के मालिकों और ऑपरेटरों को एक वैश्विक मंच प्रदान करता है। चलिए स्थिरता की दिशा में किस प्रकार से कार्य करता है, तो संगठन ने पर्यावरणीय स्थिरता और सामाजिक जिम्मेदारी को बढ़ावा देने के लिए कई पहले की है। आगे आ जाते हैं, आतिथ्य और पर्यटन उद्योग में योगदान किस प्रकार से है, तो चलिए इसे भी हम लोग समझते हैं, देखते हैं। IHRA ने वैश्विक स्तर पर आतिथ्य उद्योग को मानक और गुणवत्ता की दिशा में मार्गदर्शन प्रदान किया है, जिससे होटल और रेस्तरां व्यवसायों के लिए अधिक अवसर उत्पन्न हुए हैं। अब आ जाते हैं निष्कर्ष, जो कि निष्कर्ष क्या है, तो मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट हो जाता है। तो आप लोग निष्कर्ष लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और निष्कर्ष बताने से पहले जो भी स्टूडेंट अभी तक आप लोग इस सेशन को लाइक नहीं किए हैं, तो पहले तो आप लोग इस सेशन को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ, अपने क्लासमेट के साथ सेशन को शेयर करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लें। और जो भी स्टूडेंट इस पेपर का कंप्लीट PDF या फिर नोट्स अगर आप लोग लेना चाहते हैं, तो आप लोग इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, जो कि नंबर है 94 73 26 06। आप लोग इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज के जरिए हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ आप लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। तो चलिए निष्कर्ष में लिखेंगे क्या, तो विश्व और राष्ट्रीय स्तर पर पर्यटन संगठनों का महत्वपूर्ण योगदान
है। क्या है? तो विश्व और राष्ट्रीय स्तर पर पर्यटन संगठनों, जितने भी पर्यटन संगठनों के बारे में हम लोग देखे हैं, उनका क्या है? तो बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है, जो आतिथ्य और पर्यटन उद्योग के विकास में अहम भूमिका निभाते हैं। इन संगठनों द्वारा लागू किए गए नीतियां, योजनाएं और कार्यक्रम न केवल पर्यटन स्थलों को बढ़ावा देती है, बल्कि पर्यटकों को एक सुरक्षित और सुविधाजनक सांस्कृतिक रूप से समृद्ध अनुभव भी क्या करता है? तो प्रदान करती है। तो चलिए, आप लोगों को ये सेशन कैसा लगा, प्लीज आप लोग हमें कमेंट के माध्यम से अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। और देखिए, इसी प्रकार से यहाँ पे कंप्लीट आप लोगों को इस पेपर का तैयारी करवा दिया जाएगा। तो अगर आप लोग सीक्वेंस वाइज इस पेपर का कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं, तो आप लोग इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाइए। वहां पे आप लोगों को क्लास से रिलेटेड जितने भी, इस पेपर से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का सीरीज आप लोगों को वहां पे प्रोवाइड करवा दिया जाएगा प्ले लिस्ट में। तो प्ले लिस्ट का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन करना बिल्कुल मत भूलिएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। तो चलिए, सेशन को इंड अप करते हैं, मिलते हैं आप लोग से अगले सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।